आंध्रा में एक साबुन बहुत चलता है, चंदन से बना वाला साबुन, सैंडल सोप करके, बहुत ज्यादा आंध्रा वाले उसी शॉप को यूज करते हैं साबुन को। और उस साबुन का कंपनी का मालिक को जाके पूछे, सर आपका साबुन का जो कंपनी है पूरा 2 तेलुगु राज्यों में कमाल का कमाई कर रहा है, हर घर में आपका साबुन इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कौन सा साबुन लगाते हैं सर करके पूछा गया। तो वो मुस्कुराते हुए क्या बोले, बोलते हैं सप्लाई सप्लाई नो अप्लाई करके। समझे? हम लोग सप्लाई करते हैं, हमारे शरीर को खुद नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं। सप्लाई सप्लाई नो अप्लाई। मसीहत सप्लाई नहीं है, मसीहत नीति वचन बताना नहीं है, मसीहत क्या बोलना चाहिए, लंबा लंबा प्रीचिंग करना नहीं है, मसीहत नाक के ऊपर उंगली रख के तू सुधर जा करके बोलना नहीं है, दिल पे हाथ रख के ये बोलना, आशीष पहले तू सुधर जा भाई, बाद में दुनिया सुधर जाएगा। तू पहले अपने गिरे बाण में झांक ले भाई। यीशु मसीह से बोला, क्या बोला पता है, तू अपने भाई के तिनके को क्यों देख रहा है, तेरे आंख में लट्टा है, हा? अपना लट्टा देख, दूसरे का तिनका कब तक देखेगा। तू कैसे बोल सकता है, ए भाई तू आ मैं तेरा तिनका निकाल देता हूं। आप जिसको परमेश्वर का स्थान देते हो ना, खुदा उनसे आपको दूर करेगा। मेरी जिंदगी उस चीज का सबसे बड़ा गवाही है। जिसको आप परमेश्वर का दर्जा दे दोगे, रब बना दोगे, माँ बाप हो, मोहब्बत हो, रिश्ते नाते हो, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रब बोलेगा मेरा स्थान तूने एक इंसान को दिया, अब उस तेरा सब वो हो गया, मैं रब नहा रहा, अब मैं देखता हूं कि वो तेरा सबसे बिल्कुल कुछ नहीं में कैसा बदलना चाहिए। जब आप किसी को अपना रब बना देते हो, वो आपका सब कुछ हो जाता है। लोगों का रब उनका मोबाइल है, उनका टीवी है, उनका मोहब्बत है, नहीं 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 नहीं, उनके पेरेंट्स है उनका रब। फिर हमारे भारत में एक गीत भी बना है ना, तुझ में रब दिखता है, समझ में आ रहा है? तो रब वब किसी और में मत देखना, फिर रब दिखने वाले लोगों को दूर करने के लिए खुदा फिर नीचे उतर के आएगा। फिर अब आप गाओगे तुझ में अब कुछ नहीं दिखता है करके, समझ में आ रहा है? कोई नहीं दिखता है करके गाएंगे, समझ में आ रहा है? तो समझ लीजिए कि खुदा को खुदा जैसा देखो, इंसान में रब को मत देखना। इसलिए दाऊद बोलता है तू मेरा ईश्वर है, मेरा शरण स्थान है। आपका बल क्या है? हम लोग सच बता रहे हैं, हमारा आज का बल या तो हमारा आत्मविश्वास है, उसमें क्या क्या आता है, हम जो कर सकते हैं, हमारा पढ़ाई हमारा बल है, हमारा जॉब हमारा बल है, हमारा प्रॉपर्टी हमारा बल है, और क्या, हर एक चीज जिसको देख के हमारा सीना 32 का 36 हो जाता है, वो हमारा बल है। मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपके साथ जो खड़ा है उसको देख के, वो आपका हस्बैंड, आपका पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी दीदी, कोई भी हो सकता है, जिसको देखने के बाद आपको फक्र महसूस होता है, हिम्मत आता है ना मेरे साथ वाला, वो आपका बल है। लेकिन दाऊद किसको अपना बल मानता है पता है? राजा का अभिषेक हुआ है भैया, उस राज्य को बचाने के लिए सारा जिम्मेदारी दाऊद सर के कंधे पे है। साउल नेतागिरी करते, राजागिरी करते, सिंहासन पे बैठे रहने से दाऊद जाके युद्ध करके जीत के आता था। इसका मतलब साउल का बल दाऊद है, लेकिन आज साउल ही दाऊद को मारने के लिए जब देख रहा है, उस टाइम में दाऊद बोलता है मेरा बल तू है। प्रेज द लॉर्ड।
खुदा बाप, फिर से एक बार दुआ करता हूं, प्रेमी खुदा, ये वचन जो भजन संहिता है, इसको बताते समय तो हमारे साथ और संग रहना, चलाना पिता। यीशु के नाम से तू हमारे साथ संग रह के बोलने में मदद करना। वचन हो, भजन संहिता हो, सब में तू हमारे साथ और संग रह के सीखने में मदद कर। इस नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ये परमेश्वर है मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अच्छे से सुनना, एक एक वचन ऐसे नहीं लिखा गया। ये वचन लिखने वाले के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, तो भी वो वचन लिखने के लिए पीछे नहीं हटा। ये जो वचन है भजन संहिता 18, शत्रुओं के हाथ से जब दाऊद बचाया गया, साउल के हाथ से खास करके, तब ये भजन संहिता 18, ये भजन संहिता बोलने सबसे पहले ये समझ जाओ कि ये दाऊद गाया वाला गीत है। जब साउल के हाथ से परमेश्वर दाऊद को बचाया, तो दाऊद ये गीत को गाया था। और अच्छी बात यह है कि ये दाऊद इस गीत को गाकर बाद में इसको लिखवाया भी, तब जाके आज हम लोग इन भजनों को पढ़ रहे हैं। जो भजन संहिता 1 से लेकर 150 तक ये सारे गीत हैं। भजन संहिता क्या सोचते थे आप लोग? भजन संहिता ये जैसे हमारा पुस्तक होता है, वैसे ही हमारा गीत पुस्तक होता है ना, वैसे ये भजन संहिता गीत पुस्तक था। दाऊद के द्वारा लिखा गया, मूसा के द्वारा लिखा गया, कोरह वंश वालों के द्वारा लिखा गया, बहुत कुछ। पहला चीज दाऊद क्या लिखता है? लिखता नहीं है, गाता है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। पहला क्वेश्चन, ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आज कितनों के जीवन में ये शब्द हैं। दाऊद बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल। दाऊद का एक स्टैच्यू बना है, दाऊद का एक स्टैच्यू बना है, आपको शायद रोम देश में मिलेगा। उनका पुतला 6 पैक वाला इंसान है, खूबसूरत करली करली एयर है, 1 नंबर दाढ़ी। मैं उस फोटो को देख के मैं फिदा हो गया। मैं बोला ये आदमी प्रभु के लिए ऐसा गाता था। इसलिए दाऊद खूबसूरती में भी कम नहीं था। वो छोटा ही था तो उसके चेहरे से लाली झलकती थी। गोलियात को मारा, दाऊद का नाम से शत्रुओं के पेट गीले हो जाते थे। इससे अच्छा शब्द मेरे पास नहीं है, भाग जाते थे। ऐसा एक दाऊद परमेश्वर को अपना बल बोल के पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल। आज मेरा क्वेश्चन है, आपका बल क्या है? मैं बहुत जल्दी इस भजन संहिता को समाप्त करूंगा, वचन में जाएंगे। आपका बल क्या है? हम लोग सच बता रहे हैं, हमारा आज का बल या तो हमारा आत्मविश्वास है, उसमें क्या क्या आता है, हम जो कर सकते हैं। हमारा पढ़ाई हमारा बल है, हमारा जॉब हमारा बल है, हमारा प्रॉपर्टी हमारा बल है। और क्या? हर एक चीज जिसको देख के हमारा सीना 32 का 36 हो जाता है, वो हमारा बल है। मजाक नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपके साथ जो खड़ा है उसको देख के, वो आपका हस्बैंड, आपका पिता, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी दीदी, कोई भी हो सकता है, जिसको देखने के बाद आपको फक्र महसूस होता है, हिम्मत आता है ना मेरे साथ वाला, वो आपका बल है। लेकिन दाऊद किसको अपना बल मानता है पता है? राजा का अभिषेक हुआ है भैया, उस राज्य को बचाने के लिए सारा जिम्मेदारी दाऊद सर के कंधे पे है।
साउल नेतागिरी करते, राजागिरी करते, सिंहासन पे बैठे रहने से दाऊद जाके युद्ध करके जीत के आता था। इसका मतलब साउल का बल दाऊद है, लेकिन आज साउल ही दाऊद को मारने के लिए जब देख रहा है, उस टाइम में दाऊद बोलता है मेरा बल तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान हमारे पीछे हाथ, मुंह, पैर जो धोना है धो के पड़ा है। समझ में आ रहा है? उस टाइम में आपका बल क्या है? मैं तो बड़े क्या बोलते हैं, यहू से बोला ना, आप सबों का तो नहीं पता, लेकिन मैं, मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज है ऐसे लोग कलीसियाओं में, मैं, मेरा घराना ईमानदारी के साथ, बिना नफरत, बिना कड़वाहट, बिना जलन का एक पवित्र जिंदगी जीते प्रभु का सेवा करेंगे। कभी भी याद रखना, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? अंतरंग की सफाई से प्रसन्न होता है, पश्चाताप से प्रसन्न होता है, सीधे मार्ग पे चलने से प्रसन्न होता है। पवित्र जिंदगी बहुत जरूरी है। मैं 5 दिन का ट्रेनिंग गया हैदराबाद पास्टरों का, वहां सिर्फ इतना सीखा है, लंबा लंबा प्रीचिंग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये सिखाओ कि पवित्र ही जीना, और ये सीखो पवित्र ही रहना। आंध्रा में एक साबुन बहुत चलता है, चंदन से बना वाला साबुन, सैंडल सोप करके, नाम मेरा मुंह में है लेकिन नहीं आ रहा है, क्या तो सैंडल सोप करके, बहुत ज्यादा आंध्रा वाले उसी शॉप को यूज करते हैं साबुन को। और उस साबुन का कंपनी का मालिक को जाके पूछे, सर आपका साबुन का जो कंपनी है पूरा ट्विंस, क्या बोलना चाहिए, 2 तेलुगु राज्यों में कमाल का कमाई कर रहा है, हर घर में आपका साबुन इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ? आप कौन सा साबुन लगाते हैं सर करके पूछा गया। तो वो मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं, मेरे को बड़ा हंसी आता है बोलने के लिए, सप्लाई नो अप्लाई करके। समझे? हम लोग सप्लाई करते हैं, हमारे शरीर को खुद नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। सप्लाई नो अप्लाई। मसीहत सप्लाई नहीं है, मसीहत नीति वचन बताना नहीं है, मसीहत क्या बोलना चाहिए, लंबा लंबा प्रीचिंग करना नहीं है, मसीहत नाक के ऊपर उंगली रख के तू सुधर जा करके बोलना नहीं है, दिल पे हाथ रख के ये बोलना, आशीष पहले तू सुधर जा भाई, बाद में दुनिया सुधर जाएगा। तू पहले अपने गिरेबान में झांक ले भाई। यीशु मसीह इसलिए बोला, क्या बोला पता है? मैटर से बाहर जा रहा हूं फिर भी बताता हूं। तू अपने भाई के तिनके को क्यों देख रहा है? तेरे आंख में लट्टा है, हाँ? अपना लट्टा देख, दूसरे का तिनका कब तक देखेगा? तू कैसे बोल सकता है, ए भाई तू आ मैं तेरा तिनका निकाल देता हूं? तो यहां लिखता है, परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह कि तू अपने भाई को ये नहीं बोल सकता, आ भाई मैं तेरा तिनका निकालूंगा, पहले तू अपना लट्टा तो निकाल। मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, दाऊद बोल रहा है तू मेरा बल है। आपका बल क्या है? बैंक में लाखों रहने से हमारा बल बैंक बैलेंस बन जाता है ना। अच्छा जॉब रहने से, बीते दिनों मेरे से एक व्यक्ति बात किए, उनका कहना था कहां जॉब करना पड़ेगा करके सर्टिफिकेट फाड़ दिया, ले कहां जॉब करूंगा, आईटी का सर्टिफिकेट फाड़ दिया है। मेरे यहां भाई जान रहा है आईटी क्या होता है। डिग्री का सर्टिफिकेट फाड़ दिया, 12th का सर्टिफिकेट फाड़ दिया, 10th का सर्टिफिकेट फाड़ दिया, लास्ट में बोला अब मैं अनपढ़ हूं, मैं सेवा करूंगा। मैं बोला कमाल है,
फिर मैं बोला अंकल फिर आपका जीना कैसा? 2 बेटियां हैं, 3 लाख का चर्च प्रभु दिया, 7 रूम का घर दिया, 7 एकड़ जमीन या कुछ तो बोले, मैं उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुन पाया। 7 रूम का घर। क्या परमेश्वर के पास आप निठल्ले होके आने से क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या करेगा भाई? तू मेरा बल है। अभी ये सर्टिफिकेट पाने का अगर मेरे बाप को लगता है, वो भैया ऐसी बोल रहे थे, ना తండ్రి కనిపిస్తే నా సర్టిఫికెట్ సాంగనే నా సర్టిఫికెట్ ఉంటే నాకు జాబ్ వస్తుందంటే నేను చింపారేసిన, నాకు ఆ సర్టిఫికెట్ వద్దు, నాకు జాబ్ వద్దు। प्रेज द लॉर्ड। कितना समर्पण। दाऊद ऐसी है, मैं गोलियत को मारा वाला हूं, साउल को मारूंगा नहीं बोला, मैं अपने अभिषिक्त पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं एक दिन आप लोग कोई नहीं आए थे, मैं मैसेज किया था, ये अपने अभिषिक्त पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। साइड का थोड़ा सा उनका चोर को पाड़ के पछता करके लिखा है, उसके बाद कई भजन संहिता ये, और लिखता है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। सॉरी मैं एकदम दूसरा में खुदा, दूसरा वाला में खुदरा, यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। देख रहे हो, यहोवा मेरा चट्टान। पहले कोई प्रॉब्लम आने से लोग जाके चट्टानों पे चुपते थे, और पुराना नियम नहीं, नया नियम में भी ये है कि जब सताव होगा तुम भाग के चट्टानों में चुप जाना करके लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? पहले के लोग छुपने के लिए चट्टानों को ढूंढते थे, चट्टानों के पीछे छुप जाते थे। इसका मतलब मैं छुपने का स्थान कौन है? तू है। और क्या बोलता है? मेरा गढ़ क्या होता है? पहले गढ़ होता था, जैसे एक राजा है, उसके घर के चारों ओर या उसके राज्य के चारों ओर पारी वाला शहर पना बनाया जाता था, और उसको बोलते थे ये गढ़ है। हमारा भी छत्तीसगढ़ है ना। क्यों छत्तीसगढ़ पड़ा? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 36 गढ़ हैं, 36 अलग अलग जगह में गढ़ हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ बोला जाता है। इसका मतलब मेरे को यह लगता है कि छत्तीसगढ़ को 36 या तो जमींदार लोग पालन करते थे या 36 राजा लोग पालन करते थे, इसलिए रायगढ़, क्यातोगढ़ ऐसा गढ़ करके 36 तो है। तब जाके हमारा छत्तीसगढ़ का नाम गढ़ पड़ा, छत्तीसगढ़ करके। समझ में आ रहा है? और आज ये वचन कहता है कि तू मेरा गढ़ है, मीन्स मेरे को बचाने के लिए मेरा प्रोटेक्शन करने वाला दीवार तू है। आप देखे होंगे एरियो का गढ़ कैसा था? 4 रथ एक साथ भाग सकता था, इतना मोटा दीवार था। और क्या बोलता है? मेरा छुड़ाने वाला कौन है? तू है प्रभु। आज हम लोग बोल पा रहे मेरा छुड़ाने वाला तू है प्रभु। कोई केस हम पे आ जाए, सबसे पहले खुदा नहीं वकील याद आ जाएगा। कौन वकील अच्छा है? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज तक आप अपना प्रॉपर्टी को, अपना जॉब को, अपना क्या बोलना चाहिए, भाई को, पप्पा को, बहन को, हस्बैंड को, यानी आपका परिवार के सदस्यों को, आपके साथ अच्छा रहने वाले मित्रों को आप अपना क्या बोले, बल सोचे, गढ़ सोचे, छुड़ाने वाले सोचे। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये सब चीज आपको छुड़ा नहीं सकता, आपको बचा नहीं सकता। और क्या लिखता है? मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है। देख रहे हो, मेरा छुपने का स्थान क्या है? मेरा ईश्वर है। अरे भैया छुपना ही है तो मेरे यीशु के पीछे आके छुप जाना। दुनिया की कोई ताकत उनके ऊपर हथियार उठा नहीं सकता। वो 2000 साल पहले का बात था, जब यीशु मसीह वध होने वाला मेमना बन के क्या वध हुआ, और हाथ पैर जो उठाना है उठाए। अब तू उंगली भी उठाएगा ना बेटा, काट देगा स्वर्गदूत मन उंगली। मजाक नहीं कर रहा हूं। वो आज क्या है? यहूदा गोत्र का सिंह है। पहले भेड़ बन के आया, तुम लोग हलाल कर दिए, ठीक है। आज शव शेर है, तू सवा शेर है तो बब्बर शेर है उधर। एक बार दहाड़ मारने से तू कहां जाके उड़ के गिर जाएगा पता नहीं। इसलिए बोलता है मेरा चट्टान कौन है? मेरा ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और यहां लिखता है जिसका मैं शरणागत हूं। शरणागत हूं मीन्स जिसके चरणों में मैं रहता हूं। आप किसके चरणों में रहते हैं? कुछ बीवियों को लगता है, ये वचन सुनने के बाद पतियों को पकड़ के मत मारना बहन, नहीं तो पति लोग मेरे पे रोएंगे। कुछ पत्नियों को लगता है कि उनका स्थान उनके पतियों के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। पति लोग ना बढ़ के मेरे पे। पति हो पत्नी हो, आपका शरण स्थान आपका पिता है, आपका यीशु मसीह है ना। हमारा त्रिएक परमेश्वर है हमारा शरण स्थान। हमारा शरण स्थान हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पति नहीं है। कुछ लोग बहुत माँ बाप के चाहने वाले लोग रहते हैं, उनका शरण स्थान उनका माँ बाप रहते हैं। सुबह उठते ही साथ चरण छू लिए, अच्छी बात है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन इतना चरण मत छुओ कि खुदा को लगे कि ये मेरा स्थान उसको दे रहा है। मैं आज लिख के दे रहा हूं और बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, सच बोल रहा हूं। आप जिसको परमेश्वर का स्थान देते हो ना, खुदा उनसे आपको दूर करेगा। मेरी जिंदगी उस चीज का सबसे बड़ा गवाही है। जिसको आप परमेश्वर का दर्जा दे दोगे, रब बना दोगे, माँ बाप हो, मोहब्बत हो, रिश्ते नाते हो, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि रब बोलेगा मेरा स्थान तूने एक इंसान को दिया, अब तेरा सब वो हो गया, मैं रब नहा रहा, अब मैं देखता हूं कि वो तेरा सबसे बिल्कुल कुछ नहीं में कैसा बदलना चाहिए। जब आप किसी को अपना रब बना देते हो, वो आपका सब कुछ हो जाता है। लोगों का रब उनका मोबाइल है, उनका टीवी है, उनका मोहब्बत है। नहीं 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 नहीं, उनके पेरेंट्स है उनका रब। फिर हमारे भारत में एक गीत भी बना है ना, तुझ में रब दिखता है, समझ में आ रहा है? तो रब वब किसी और में मत देखना। फिर रब दिखने वाले लोगों को दूर करने के लिए खुदा फिर नीचे उतर के आएगा। फिर अब आप गाओगे तुझ में अब कुछ नहीं दिखता है करके, समझ में आ रहा है? तू ही नहीं दिखता है करके गाएंगे, समझ में आ रहा है? नया गीत बन रहा है ना। फिलहाल यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि खुदा को खुदा जैसा देखो, इंसान में रब को मत देखना। इसलिए दाऊद बोलता है तू मेरा ईश्वर है, मेरा शरण स्थान है। और एक और इसी का दूसरा देख के हम लोग 5वां देख के फिर देखेंगे। वहां मेरा डाल, मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। लोगों को सींग बोलते साथ समझ में नहीं आता, क्योंकि लोग बाइबल पढ़े नहीं रहते ना। यहां तक समझ में आ रहा है कि मेरा डाल मीन्स, डाल क्या होता था? युद्ध क्षेत्र में कोई तलवार से वार कर रहा था, डाल से रोका जाता था। इजराइल के पास कुछ तो डोम करके एक है, मीन्स अगर कोई मिसाइल भेजने से आयरन डोम करके कुछ है, वो डाल का प्रोटेक्शन करता है। वो मिसाइल को गिरने के पहले ऊपर में ही फोड़ देता है। तो वो चीज, तो दाऊद बोलता है तू मेरा डाल है, ये ठीक है, समझ में आ रहा। तू मेरा सींग है का क्या मतलब है? खुदा क्या सींग है? हाँ बताओ। नहीं, तू मेरे सींग को ऊंचा करता, वो अलग बात है। यहां पे लिखता है तू मेरा सींग है, यही लिखा है ना, तू मेरी मुक्ति का सींग है। आपको इसलिए बाइबल पढ़ने बोल रहा था। जब सुलेमान को, सुनिएगा, सुलेमान को राजा बनाया गया, उसका कजन ब्रदर, उसका चचेरा भाई राजा बनना चाहता था। वो जाके यहोवा का संदूक का सींग को पकड़ लिया। अब समझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि यहोवा के संदूक का सींग को पकड़ने से उसको कोई आके उधर घुस के नहीं मारेगा, मारने से यहोवा ही मारना है। तो इसलिए बोल रहा है मैं तेरे पास आके तुझको पकड़ लूंगा, तू मेरा सींग है। मीन्स मैं तेरे पास जब आऊंगा कोई मेरे को छू नहीं सकता। और सुलेमान क्या किया? उसके चचेरे भाई को वो सींगों से हटा के अंदर बाहर लाया, उसके बाद उसको मरवाया। वो भी दाऊद की लास्ट सेवा करने वाली सुनेमिन नामक एक उस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की को जब मांगा ना, दाऊद की सेवा करती थी और पत्नी जैसे ही रहती थी, लेकिन दाऊद उसके साथ व्यभिचार नहीं किया। तो
या ना उसके साथ कोई मिलाप किया, वहां पे लिखा है, तो उसको मांगा पिता की। अब पप्पा के साथ सो रही है तो मम्मी हो जाएगी ना, उसको मांगना पाप है कि नहीं। फिर सुलेमान को जला और वो मरवा दिया चचेरे भाई को, लेकिन सींग को पकड़ के थे अंदर। ऐसा दो लोग हैं जो परमेश्वर का सिंहासन मीन्स तंबू में घुस के सींग को पकड़े वाले। और कोई तो था, योआब की कोई और था जो अंदर जाके सींग को पकड़ा। पहला राजा दूसरा राजा पढ़िए, समझ में आएगा। देखिए यहां क्या लिखता है, तू मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ क्या है? ऊंचा गढ़ बोले इतना बड़ा सा गढ़ है कि कोई चढ़ नहीं सकता, और चढ़ के पार आके मेरे को कुछ कर नहीं सकता। ये भजन संहिता इसीलिए लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? साउल उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर बार बार दाऊद को बचा रहा है। इसलिए बोल रहा तू मेरा ऊंचा गढ़ है। आज है कोई बोलने वाला कि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है? फिर मास्क बिना पहने घूमना। सीरियस बता रहा हूं, परमेश्वर आपको मरने के लिए छोड़ना है तो आप लाख कोशिश कर लो जिंदा रहने का, आप मरोगे। इस दुनिया में नहीं मरने का इच्छा रखने वाला एक ही व्यक्ति था। कौन था पता है? माइकल जैक्सन। 12 से 13 हाई क्वालिटी का डॉक्टर डिग्री किए वाले डॉक्टर लोग रहते थे। 24 बार लैब से टेस्ट होके, 24 बार कम बोल रहा हूं शायद, लैब से टेस्ट होके खाना इसके पास आता था। गेट खोलने के बाद 50 बार तो टिश्यू पेपर से गेट को साफ किया जाता था, सैनिटाइजर किया जाता था हर दिन रूम को। फिर भी 50 साल से ज्यादा नहीं जिया, वो 150 साल जीना चाहता था। और ऐसे डोनेटर लोगों को लेके रखा था, अगर हार्ट खराब हो गया तो हार्ट देने वाले, दिल खराब हो गया किडनी खराब होने से किडनी देने वाले, फेफड़े खराब होने से फेफड़े देने वाले। एक बार माइकल जैक्सन भारत में आया था, किसी बहन का हाथ को छुआ तो 1 महीना नहीं नहाई बोलते हैं। माइकल जैक्सन मेरा इस हाथ को छुआ करके, इतना मोहब्बत था, सबसे ज्यादा जीना चाहता था। और खुदा क्या कर दिया? बेटा तू मसीह से मुस्लिम बन गया, तेरे को जीने का हक नहीं है। माइकल जैक्सन नाम से ही पता चल रहा है कि वो मसीह है। मरने के पहले मुसलमान बना। मैं तेरे को इतना नेम फेम देने से तो अपना नेम फेम को कहीं और में चिपकाएगा? ठीक है, तू कितना दिन जिंदा रहेगा मैं भी देखूंगा। आपको पता है हार्ट अटैक, इतना खुश रहने वाला व्यक्ति, इतना प्रॉपर्टी रहने वाला व्यक्ति, इतने दुनिया के चाहने वाले लोगों को कैसे हार्ट अटैक आएगा? सिद्धार्थ शुक्ला अभी अभी मरा है, वही है ना नाम, बॉडी बिल्डर है। 6 पैक तो छोटी बात है, पूरा बॉडी पैक से भरा था, हार्ट अटैक आके मर गया। उसको चाहने वालों की संख्या लाखों में थी। मेरे को लगता है ये हार्ट अटैक आने वालों को खुदा ही मारता होगा। लेकिन एक अच्छा चीज बताता, मेरा खुदा किसी को मौत की सजा नहीं देता, उसको उनके हाल पे छोड़ देता है। और जब उन लोग शैतान के बहुत करीब हो जाते ना, वही उनका हार्ट को धड़कने से रोकता है। हम लोगों को खुदा बना के हमारा दिल को धड़काना उसी ने सिखाया, कि वो अपने नतनों में जीवन का श्वास फूंक, तभी तो ये धड़क रहा है। जो धड़काना चाहता है वो रोकेगा नहीं। बाइबल में कोई भी व्यक्ति के बारे में पढ़े हो कि परमेश्वर ने इसका दिल को धड़कने से रोक दिया करके? एक बार के लिए दिल को घबरा दिया करके लिखा है ना? हाँ, घबरा दिया करके लिखा है, लेकिन धड़कना रोक दिया करके नहीं लिखा है। हार्ट अटैक से मर गया करके बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। क्यों? मेरा परमेश्वर हार्ट अटैक नहीं देता। इन लोगों को ज्यादा खुशी हो जाता है ना, दिल कुछ ज्यादा ही धड़कने लगता है फिर वो धड़क धड़क के चिपक जाता है, रुक जाता है। हार्ट अटैक आने वाले का एक कारण बता के बंद करूंगा मैं, कि हार्ट अटैक आए वालों का दिल में ज्यादातर चर्बी रहता है करके सुनाओ। चर्बी चिपक के जहां से पंपिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। उतना लोग रह के भी ना माइकल जैक्सन को बचा पाए, उतना चाहने वाले लोग रह के सिद्धार्थ शुक्ला को बचा पाए, या जो भी व्यक्ति है। आगे देखते हैं, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, 5वां वचन, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा
मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी और पृथ्वी हिल गई, कांप उठी और पहाड़ों की नींव कांपित होकर हिल गई और वह अति क्रोधित हुआ। उसके नतनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। उससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूबों पर सवार होकर उठा, वरन पवन के पंखों पर सवार होकर वेग से उड़ा। परमेश्वर को जब दाऊद दुहाई दे रहा है, मीन्स बुला रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मरने के सेकंड के पहले जब वो मृत्यु की रस्सियां उसको पकड़ने वाली थी, तब वो जब चिल्ला के खुदा को बुलाया, खुदा कैसा रिएक्शन दिया देख रहे हो? खुदा के नाक से धुआं निकला बोलते हैं। आगे वाला बचेगा, हाँ? लेकिन अफसोस का बात, ना ही हमारी भक्ति इतनी अच्छी है कि खुदा के नाक से धुआं निकले। अच्छा चीज बोले तो खुदा का नाक कान से धुआं निकलना है, बोले हम लोग इतना पवित्र रहना है, गुस्से से दहक जाना है। वो बोलते हैं वो आग सुगलने लग गए, कोयले दहक उठे, अनेक खुदा को गुस्सा आया। समझ रहे हो? एक भक्त को टच करने से खुदा को कितना गुस्सा आता है, समझ रहे हो? अब दुनिया का कोई भी नेता, मोदी भी आ गया कि खड़े हो जाए आपके अगेंस्ट में, अगर खुदा मोदी के हाथ में आपको कर दिया तो मोदी आपको तो हलाल कर देगा। लेकिन अगर खुदा मोदी के हाथ में आपको नहीं किया, मोदी का बात कर रहा हूं क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री है, वो उनके अनुचर गलत ना ले दया करके, मैं मोदी सर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे का बात करता हूँ। यहाँ मोदी प्रिय लोग बहुत लोग हैं। अगर कोई राजा भी आपके आगे खड़ा हो जाए आपको नाश करने के लिए, और खुदा आपको बचाने का टान लिया ना, आप पिद्दी से भी होने पर भी, मीन्स छोटे से भी होने पर भी राजा को भगा देगा। प्रधानमंत्री आपके अगेंस्ट में हो जाए, अगर खुदा चाह रहा है कि आपको बचाना है, राष्ट्रपति आपके अगेंस्ट में हो जाए, खुदा चाह रहा है कि आपको बचाना है, उन लोग कुछ भी, आपका एक बाल भी उखाड़ नहीं सकते। इससे अच्छे शब्द मेरे को नहीं आते। कोई कुछ नहीं कर सकता, खुदा बचाना है। और खुदा चाह रहा है कि आप मनुष्यों के सामने प्रभु के लिए सूली पे चढ़ जाना है। यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था, ले बेटा मर, किसके लिए? मेरे लोगों के लिए। अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, क्यों? क्योंकि चाहता था कि वो मरे। अब ये खुदा का निर्णय है कि वो आपको मार डालना चाहता है या बचाना चाहता है। इस बार तो दाऊद को मार डालना नहीं चाहता था, दाऊद को मार डालना नहीं चाहता था, इसलिए उस टाइम के राजा के हाथ से, साउल नामक राजा के हाथ से बचाने के लिए परमेश्वर इतना गुस्सा कर रहा है। पहाड़ हिल गया करके लिखा है, समझ रहे हो? हाँ? और क्या क्या लिखा है? पृथ्वी हिल गई, पहाड़ कांप उठा बोलते हैं, कंपित हुआ, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नतनों से धुआं, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लग गई थी। समझ रहे हो? अब कौन खड़ा रहेगा? खुदा का मुंह से आग और धुआं निकल रहा है, कोई खड़ा रह सकता है उनके सामने? कोई नहीं रह सकता। इतना धैर्य किनके जीवन में दिखता है मालूम? एलीशा के जीवन में दिखता है। एलीशा के चारों ओर एक राजा सेना लेके आ गया, गेजी कांप रहा है, उसका टांग टांग से टकरा रहा होगा, हम लोग को घेरे हुए है बोल रहा हो। समझ में आ रहा है? हम लोग को बचाने वाला कोई नहीं है। एलीशा बिंदास है ना, खुशी से है। एलीशा बोला तू क्यों चिंता कर रहा है? कौन राजा होने से क्या, सेना होने से क्या, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, रुक बेटा, मैं जो देख रहा हूं तू भी देखना है। प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के पहले एक वर्ड बोला था,
जो हमारी ओर है उनकी ओर जो है उनसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अरे एक व्यक्ति को मार डालने के लिए राजा सेना लेके आया। अच्छा सुनना, और उसी राजा के लोगों को मार डालने के लिए परमेश्वर अपना सेना भेजा। किसके लिए? एक व्यक्ति को बचाने के लिए। और मैं बीते दिनों बताया था ना, आपको बचाने के लिए मिकाएल आने का जरूरत नहीं है, मकड़ी भी आपको बचा सकता है ना। आपके ऊपर गोली तान के एक मच्छर भी आके उसको काटेगा ना, गोली कहीं तो चला जाएगा। आपको बचाने के लिए मच्छर को भी यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? मेरा खुदा नेक्स्ट लेवल वाला प्राणी है। गेजी का आंख खुला तो देखे कि यहां जितना सेना है उससे ज्यादा सेना अग्नि रथों में क्या है, एलिशा की ओर है। एलिशा दुआ किया, सब अंधे हो गए ना, सबको ले गया उस राजा के पास, ले जाके फिर दुआ किया, सबका आंख खुल गया। अब खुला तो राजा, इन लोग सब देख रहे हैं कि हम लोग किसके पास हैं, शत्रु राजा के अंडर में है। एलिशा के पास आके वो राजा पूछता है, हे राजा, सॉरी पिता बोल के बुलाता है, हे पिता मैं इनको मार डालूं? तो राजा बोलता है नहीं मार डाल, ये बंदवाई में आए जैसे हैं, इनको खाना खिला के भेज देना। और क्या हुआ? खाना खिला के भेजने के बाद वो फिर कभी युद्ध करने नहीं आए करके लिखा है। क्यों? हमने तेरा नमक खाया, गोली खाने का बात नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, मालिक हमने उस राजा का नमक खाया, अब उसके ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय